मणिपुर कुछ शांत हुआ, मणिपुर कुछ शांत हुआ। बहुत सारे लोगों जो दूसरे राज्य के थे वे तो सदा सदा के लिए त्याग कर दिए, जो मर गए चले गए, भगवान को प्यारा हो गए, जो बचे अपना जान बचा के भागे तो अपना सब कुछ लूटा करके जान भागे। आज केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अभी राजौरी में, पूंछ में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे कितने जवान शहीद हो गए। मणिपुर में आग लगा, कितने घर जल गए, कितने लोग मर गए, कितने क्या हुआ। लेकिन गृह मंत्री जी नहीं, राजनाथ सिंह जी गए पूंछ में, राजौरी में, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं गए। ये सदन में खूब बोलते हैं, हम 35A धारा 370 और अक्साई चिन्ह भी हमारा है, अक्साई चिन्ह भी हमारा है, ये सदन में खूब बोलते हैं। लेकिन मणिपुर नागा आदिवासी गैर आदिवासी का मूल राज्य है वहाँ पर। लेकिन आज वहाँ पर 40% पहाड़, उसके इलाका जंगल, समतल जमीन, उसमें 40% से अधिक रोहिंग्या मुसलमान का कब्जा हो गया है। इधर जो बैठे हुए हैं 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये आपस में लड़ रहे हैं। और वह 40% पर ज़मीन पर वहाँ पर कैप्चर कर लिया रोहिंग्या मुसलमान। लेकिन गृह मंत्री नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे, और ये कुछ करेंगे नहीं। आप लड़ते मरते कटते रहिए, आपका घर जलता रहेगा, हमको सत्ता दे दीजिए। और भैया हमको मौका मिले तो हमको कभी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जी पहले दूसरे मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहा हमको भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए। लेकिन जब आग लगेगा तो हम नहीं जाएंगे। जहाँ पर आग, गृह मंत्री का काम है आंतरिक सुरक्षा को देखना, आंतरिक सुरक्षा को देखना। लेकिन हम जहाँ जहाँ आग है, जहाँ जहाँ आपातकाल है, जहाँ पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के बाद कितना क्या हुआ, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, लाखों लोगों की घर उजाड़ दिया गया, कितने लोग मर गए। लेकिन गृह मंत्री जी नहीं जाते हैं। आज मणिपुर नहीं गए और कभी जाएंगे भी नहीं। जब शांत हो जाएगा तो ये कहेंगे हम ये सब कुछ ठीक कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतावें, आपने 10 वर्ष 9 वर्ष हो गया आपका सत्ता में आए हुए, रोहिंग्या मुसलमान को कितने को देश से भगाया, किस राज्य से भगाया, किस जिला से भगाया, उसे अस्थाई दे दिया गया। और हिंदुओं को, जो हिंदू पाकिस्तान से बांग्लादेश से भाग के आए हैं, उन्हें दिल्ली में भगाया जाता है। और दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान PFI का केंद्र केजरीवाल साहब शाहीन बाग बसाते हैं, बनाते हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, वहाँ पर PFI का केंद्र बनता है दिल्ली में, और वहाँ पर श्रद्धा को मुंबई से ला कर यहाँ पर पीस काट काट के फेंक जाता है। लेकिन गृह मंत्री जी एक बार भी नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री जी एक बार भी नहीं बोलते हैं। वे 1000 करोड़ का, क्या 1000 करोड़ का घोटाला किए हैं केजरीवाल साहब, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे भी हमको कुछ कमीशन आना चाहिए। आज
मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होती है, केजरीवाल की गिरफ्तारी ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, उसका संपत्ति का जांच नहीं होगा केजरीवाल साहब का, और रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली को घेर लेंगे और मणिपुर को घेर लेंगे। आप इतिहास में आपका नाम आ जाएगा, इतिहास में काला अध्याय में नाम आ जाएगा। आपके शासनकाल में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने और बचाने का प्रयास करें, PFI का केंद्र बनाने का, यह भी तो होगा आपको होगा। इसको तो नहीं रोक सकिएगा। आज मणिपुर क्यों नहीं गए? वहाँ पर क्यों 40% ज़मीन पर रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं? इसके लिए जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, गृह मंत्री अमित शाह जी का है, और वहाँ का छोटा राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, वे सबों से मिला के चलते हैं। लेकिन एक छोटा राज्य होने के नाते केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और विदेशी ताकत को राज्य सरकार अकेले नहीं भगा सकती है। उसको राज्य सरकार को आपको भरोसा देना पड़ेगा। आप जो चाहेंगे हम आपको वो मदद करते हैं, आप हटाइए, आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम तो कुछ करेंगे नहीं। आज मणिपुर जला, वहाँ के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी थी, लेकिन जिम्मेवारी उनका कम था, केंद्र सरकार का अधिक था। और वैसे लोग जो देखते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, वह वोट बैंक नहीं है, वह आपके घर में, आपके समाज में आपको आग लगाएगा, आपके घर को उजाड़ देगा। जो आपके अपने नहीं होंगे तो बाहर वाले तो मौका परस्ती होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे आप फोकस, आज योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ पर फोकस करने के लिए आते हैं। क्यों? आप मणिपुर में फोकस कीजिए, आप पश्चिम बंगाल में फोकस कीजिए, आप केरला में फोकस कीजिए। हम वहाँ नहीं जाएंगे, प्रधान गृह मंत्री वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर के, बिहार में इन्होंने कहा था आकर के, सीमांचल में PFI का केंद्र बन रहा है, लेकिन दो जिला में हिंसा हुआ था, सासाराम में, नालंदा में। वे वहाँ कहीं नहीं गए। यह आपको जाना पड़ेगा। और आप जो कहते हैं सत्ता में सिर्फ हम बैठे रहेंगे और आपका राजनीति चलती रहेगी, ये बहुत दिनों तक नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहा सीमित हो जाएगा। अगर आपने किसी एक पद पर हैं, आपको अपने पद की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और ये प्रजातांत्रिक देश है, ये पाकिस्तान का देश पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर इमरान खान कल गिरफ्तार हो गए और यहाँ पर आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, और आपके ऊपर जनता का नज़र रहेगा। अगर आपने मणिपुर में आग लगा, इसका कारण का विश्लेषण कीजिए और ये जनता से भरोसा कीजिए जो आपने फिर आग नहीं लगे किसी आदमी। लेकिन आप तो आग लग रहा है और आप बैठे हुए हैं, आप मौन धारण कर लेते हैं
और मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करवाने में आगे रहते हैं और केजरीवाल को बचाने के लिए अपना जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि वहाँ उसके पास में पैसा है, या चक्रवर्ती के पास में पैसा है, इसलिए उसके पास के पैसा का हिस्सेदारी होता है ईडी कमिश्नर को। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता है। वहाँ पर दया सा है या चक्रवर्ती के साथ ये आप मणिपुर जला, इसके लिए केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेवार है वह है गृह मंत्री अमित शाह जी। आज भी वहाँ आप नहीं गए, आज भी आप वहाँ पर नहीं गए, यह क्यों नहीं गए? वहाँ पर रोहिंग्या को क्यों नहीं हटाया गया? आप कब हटाएंगे? किसी भी बाहरी व्यक्ति को अगर देश में किसी हिस्से में आप रखिएगा वह समस्या होगा। हाँ, हिंदू कोई आता है उसे हम रखेंगे, उसे हम प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आप हिंदू को बसा दिए, वहाँ प्रोटेक्शन नहीं दिए तो रोहिंग्या मुसलमान आएंगे, उसको भगा देंगे, उसको मार देंगे। बहुत जगह ये हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, दलाई लामा जी आते हैं, वहाँ पर भी रोहिंग्या मुसलमान उनको तंग करते हैं। हम मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मन की बात नहीं, देश की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। लोगों का जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति जो हमें 50-100 वर्षों से हमारे देश में तिब्बती लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी हमको देना पड़ेगा। हमको मणिपुर को बचाने के लिए हम अपने वहाँ के आदिवासी भाई हो या गैर आदिवासी हो कि मूल निवासी हो या कोई भी है, उसकी सुरक्षा उन्हें क्यों हुआ आग में आज झोंकना पड़ा, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, आप इसके लिए जिम्मेवार हैं, आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप कितना भी चालाकी कर लें, जो तटस्थ रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है। कल जो तटस्थ रहता है, आज आपके शासनकाल में मणिपुर जला है, आपके शासनकाल में मणिपुर जला है, इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है। आपने 4 दिन के बाद सेना भेजा, अर्धसैनिक बल भेजा, 1 घंटे के अंदर में क्यों नहीं जाता है? लेकिन आपने कोई जो कर्तव्य होता है, जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, वह दोनों का पालन करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। धन्यवाद।